सो आज हम सीख रहे हैं एस लेयर्ड फ्रंट वेरिएशन। सो हम सब लोगों को बता रहे हैं, साथ साथ में सोचा आप लोगों को भी बता दें। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं, अच्छे से देखिएगा। ओके, बेसिकली हमने साइड प्रोफाइल पार्टिंग ली है अभी आईब्रोज के आर्च पॉइंट से। इस वाले पॉइंट पे हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि एस लेयर्ड यहीं पे आ जाएंगी सारी, तो इसने दिखना नहीं है, तो हमने फ्लैट ले गए। ठीक है, केवल इतने ही पार्ट पे हम लोग इसको बनाते हैं, साइड प्रोफाइल पार्टिंग। और यहाँ से भी हमने आईब्रोज के आर्च पॉइंट को कंसिडर किया है, डायगोनल चलेंगे। अब यहाँ से आप बिल्कुल कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तिरछा तिरछा चलेंगे तो हमारी 3 ही लेयर आएंगे, हमें बनानी है ज़्यादा, तो हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल बनानी है, थोड़ी ज़्यादा बनानी है। कॉम किया अच्छे से, सेंटर से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए, तिरछा लेना है सेक्शन, बाकी बाल हमारे साइड पे गए। मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो ये आगे से पतला है और बैक से क्या है, हैवी है। ठीक है, हैवी है इधर से डेंसिटी, ये 2 फिंगर है, यहाँ पे बहुत नुकीला टाइप में है। तो फिर हमने इसको नॉर्मली, ये फ्लैट फ्रिंजेस ही है जिसको हम एस लेयर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने फ्लैट कॉम किया और तुरंत इसको पकड़ लिया। आगे से भी एक बार कॉम कर लीजिए और यहीं माथे पे टच करते हुए पकड़ना है। नॉर्मल पकड़ा है मैंने, हाँ। ये उंगलियां ऊपर की तरफ कर लो आप, बस इतना ही। पहली लेयर है तो पहले से बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देनी है। यहाँ आओगे आप और हल्का सा इसमें यहाँ पे आपको हाइट दे देनी है, बस रूट एरिया पे हल्का सा ही लिफ्ट अप कर देना है। बट इसकी वैल्यू है, इसको आप पहले फिक्स कर देंगे। तो हमने स्प्रे किया और इसको फिक्स कर देंगे हल्की सी। इसमें हम कम हाइट दे रहे हैं क्योंकि पीछे वालों की हमें हाइट उठानी है। एक बार स्प्रे किया, 2 बार, केवल फ्रंट लेयर को मैंने उठाया। थोड़ा सा वेट करेंगे, सूखने देंगे इसको। देखो यहाँ फिंगर से पकड़ रखा है, बाकी बालों को कॉम किया और पीछे की दिशा दे दी क्योंकि जाना वहीं है। ये 2 फिंगर है, मैंने यूँ उठा दी। ठीक है, यूँ उठा रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, कर्व भी मिल रहा है। फिर कॉम किया ताकि नीटनेस आए। देखो ये छोटे छोटे बाल, ये भी मैंने कॉम कर दिया। बस ध्यान रहे फ्रंट आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने स्प्रे मार के इसको पहले फिक्स कर दिया। अब यहाँ हम ऐसे पकड़ेंगे 2 फिंगर से, ये अंगूठे से पीछे वाला बाल दबा देना है। ये दबाया और यहीं से हम खिसक जाएंगे पीछे की तरफ। हल्का सा कर्व बना लिया हमने, इतना सा ही। देखो, देख रहे हैं आप, तो इसको मैं हटा दूंगा बस। तो मेरी एस लेयर्ड अप एंड देन फ्लो डाउन हो गई। अभी बहुत ऊपर नहीं गया मैं। अब पीछे वाले ये वाले बालों को हम आगे की तरफ पुश करेंगे। तो अंगूठे से हल्का हल्का यहाँ पे मैं थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, बस इसको हल्का हल्का यूँ आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ। धीरे 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 ये पीछे वाले बाल खींच रहा हूँ मैं। आगे की लेयर फाइन रहे, अच्छी है। आईब्रोज़ की आर्च पॉइंट तक हम पहुँच गए हैं। चाहे ऐसे हाथ रख लो इसको, और बाकी के बालों को देखो, ऊपर वाले बाल छोड़ दिए मैंने, ये ऊपर वाले यहाँ से लेके मुझे ऊपर की तरफ चल देना है, उधर छोड़ दिया, बस इसको छोड़ दीजिए। तो ये मैक्सिमम डाउन। आगे हमने आधा कान कवर किया, साइड लॉक्स को कवर किया, अप भी दिया, फ्लो भी दिया, ऊपर चले गया। ठीक है, तो ये मैक्स सबसे डाउनवर्ड वाली लेयर है जिसमें आप फॉल डिसाइड करेंगे कि हमें जो फॉलिंग फ्रिंजेस है वो कहाँ तक देनी है। आईब्रोज़ की आर्च तक टच करानी है हमें, ये सबसे डाउनवर्ड ये यही आएगी, बाकी तो सारी ऊपर ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैच हो रहा है, थोड़ा सा कॉम कर लीजिए, यहाँ हाथ रख लीजिए और कॉम मार दो। तो यहाँ मैंने हाथ रखा और बाकी बालों को मैंने ऐसे कॉम कर दिया सिंपली। ये पूरा फ्लैट होके इसमें चिपक गया, देखो ख़राब नहीं हुआ। अब इसको हम स्प्रे मार देंगे। ऐसी हमारी सेकेंड लेयर भी आएगी। अभी हमने वो छोड़ दिया पोनीटेल के उस साइड। नेक्स्ट लेयर भी हम सेम करेंगे। डायगोनल सेक्शन उठाना है, एक एक फिंगर का सेक्शन डम्मी पे लेंगे, 2-2 फिंगर का सेक्शन आप क्लाइंट पे ले सकते हैं। फिर आप लोगों को तिरछा सेक्शन लेना है, डायगोनल। तो यहीं से हम फिर मान लेते हैं 1 फिंगर लिया मैंने और यहाँ से मैं डायगोनल चले गया सीधे, डमी पे 1 फिंगर, हाँ, और क्लाइंट पे 2 फिंगर, तब जाके हमें इतनी डेंसिटी मिल पाएगी उसमें। फिर कॉम किया हमने, इसको फ्लैट कॉम करो। देखो मैं खींच के कॉम कर रहा हूँ। जितना आप इसको बारंबार कॉम करेंगे, छोटे बड़े बाल आपके मिक्स हो जाएंगे। हल्का शाइन स्प्रे किया मैंने ताकि शाइनिंग भी आ जाए और मेरे छोटे बड़े बाल आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, कॉम पकड़ा फिंगर से, यहाँ से रूट से मैंने इसको अच्छे से कॉम कर दिया, फिर ऊपर से भी कॉम कर दिया। अभी मैं कॉम ही कर रहा हूँ। पकड़ा मैंने फिंगर से, ग्रिप बना लिया अपनी और इसको हल्का सा लूज़ छोड़ दिया। जैसे लूज़ छोड़ता है तो ये कर्व आ जाता है।
अब ये अंदर का बाल है, ये बाहर का बाल है, हमें ये बाहर वाले बाल को फैलाना है, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रेस किया अंदर और इसको हल्का सा खींच दिया। अब देखो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस दिखाना है आपने। मैंने थोड़ी और हाइट बढ़ाई, ठीक है, बहुत है इतना। अब मुझे इतना ही मेंटेन जो है इसको बैक तक करना है। फिर मैंने स्प्रे किया इसको। अब देखो ये बाल नेचुरली पीछे की तरफ ग्रोथ है इसकी, मुझे इसको आगे पुश करना। ऐसे रहो तुम, वो पीछे गिर रहा है तो ऐसे मैं ऐसे सपोर्ट दे रहा हूँ। तो आप यूपिन ले लीजिए और इसको ऐसे करके टिल्ट कर दो आगे की तरफ और पिन अंदर कर दो, तो वो खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। फिर यहाँ पे भी हमने स्प्रे किया। ये छोटे छोटे बाल जो दिख रहे हैं उनको मैनेज कर लो, वेट कर रहे हैं। अंगूठे का कर्व आपको बड़ी मदद करेगा। यहाँ रख लो, ये ऐसे घूम के जा रहा है ना, तो बस यहाँ अंगूठा रख लो यूँ और ऐसे पॉलिशिंग कर लो यहाँ पे, तो वो सटल्ड हो जाएगा इसी पॉइंट पे। उंगलियाँ देख लो मेरी। अब यहाँ मैंने इसको दबाया और बाकी बचे हुए हेयर को हल्के से कॉम आउट कर लिया, ठीक है। यहीं फिर मैंने वही अंगूठे से इसको पकड़ा, यूँ पकड़ रहा हूँ, हाँ, और इसको फिसल के हम पीछे चले गए, इतना सा ही। अब बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। देखो ये वाला पॉइंट उठना नहीं चाहिए, बाउंस नहीं आना चाहिए ऐसे। तो इसके लिए हमने देखो ये पिन लगा दी है ऐसे, तो ये जो वाला यहाँ वाला बाउंस है ये उठेगा नहीं। अब हम धीरे धीरे ये पीछे वाले बाल हैं इनको आगे की तरफ सरकाएंगे। यहाँ नोटिस करना आप लोग, हाँ देखो आ रहा आगे, खिसक रहा है ना आगे की तरफ। और ये लेयर उसको नहीं छेड़ेंगे, ये तो फिक्स्ड है हमारा, बट पीछे वाले बालों को आगे करेंगे तो वो सरक के आगे आएगा। तो यहाँ से हम धीरे धीरे धीरे, देखो जा रहे हैं, यहाँ जा रहा है ना, यहाँ फोकस करो आप, ये नज़दीक आता जाएगा। ये यहाँ से अगर ज़्यादा करीब आ रहा है तो इसको यूँ लगा दो, ठीक है, बोलो पीछे रहो तुम, और इसको धीरे 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 धीरे। अब देखो यहाँ से लेके हमने ये मेंटेन करना है गैप। अगर आपको लग रहा बराबर बराबर आ रहा है तो तुरंत यहीं से हम ऊपर भी और नीचे भी स्प्रे मार देंगे। बॉर्डर लाइन को क्लीन करेंगे बड़े पेशेंसफुली, 1 बार 2 बार 3 बार स्प्रे मारो, कोई दिक्कत नहीं। स्प्रे दूर से मारो, स्टिकी नहीं होगा, गीला भी नहीं होगा। अब यहाँ से हमें यहीं इसको प्रेस करना है, मान लेते हैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ मैं, हाँ नॉर्मली, और इसको फिर सरक के हम ऊपर चले गए हैं, उधर छोड़ दिया है आगे। अब आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है यहाँ से, तो बाल अभी कहीं नहीं, हमने लॉक नहीं किया है। इसको सरका के थोड़ा आगे कर लो, बैलेंस कर लो। इसको हटा देते हैं, ज़्यादा चिपक रही है तो थोड़ी उठी चाहिए हमें। तो हमें एक लेयर दूसरी लेयर का पता चलते रहना चाहिए, सामने से विजिबिलिटी आती चली जाएगी। तो ऐसे हमने फिर तीसरी भी चौथी भी इसी तरीके से बनानी है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, आपको दायरा कम मिलता चले जाएगा और ऊपर ज़्यादा आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और सरकाना भी पड़ेगा उसी हिसाब से। तो नीचे सबसे आसान, ऊपर आते आते डिफ़िकल्टीज आती चली जाएंगी। मेन है इसको इस पॉइंट पे हैंडल करने, इधर सरकना, ठीक है। तो बस ऐसे करेंगे आप। बाकी देखते हैं प्रैक्टिकल वर्क में, आए समझ में। वही यही रहेगा हमारा, यहाँ पकड़ना, फिर इसको करके यहाँ सरक जाना। कोहनी ऊपर कर लो चाहे, तो कोहनी से आपका हाथ वैसे डाउन हो जाएगा। आया समझ? आया आप सब लोगों को समझ में? लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू।